49वां अध्याय। श्री राम का जयंत को दंड देना, शरभंग, सुतीक्षण और अगस्त्य से मिलना, शूर्पणखा का अनादर, सीता हरण, जटायु वध और शबरी को दर्शन देना। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन निर्वाह करते हुए उस महान वन में विचरने लगे। एक दिन परम प्रतापी भगवान राम लक्ष्मण को साथ न ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में कुछ देर तक सोए रहे। इतने में ही एक दुष्ट कौए ने सीता के सम्मुख आ उनके स्तनों के बीच चोंच मारकर घाव कर दिया। घाव करके वह अधम काक वृक्ष पर जा बैठा। तदनंतर जब कमल नयन श्री रामचंद्र जी की नींद खुली, तब उन्होंने देखा सीता के स्तनों से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं। यह देख उन्होंने सीता से पूछा, कल्याणी, बताओ तुम्हारे स्तनों के बीच से रक्त बहने का क्या कारण है? उनकी यूं कहने पर सीता ने अपने स्वामी से विनय पूर्वक कहा, राजेंद्र महामते, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौवे को देखिए। आपके सो जाने पर इसी ने ये दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। रामचंद्र जी ने भी उस कौवे को देखा और उस पर बहुत ही क्रोध किया। फिर सींग का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिया। यह देख वह भयभीत होकर भागा। राजन कहते हैं, वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था, अतः भागकर इंद्रलोक में घुस गया। उसके साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं देदीप्यमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह सब वृतांत जान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया तथा श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से निकाल दिया। जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया, तब वह पुनः राजा श्री रामचंद्र जी की ही शरण में आया और बोला, महाबाहो श्री राम, मैंने अज्ञानवश अपराध किया है, मुझे बचाइए। इस प्रकार कहते हुए जयंत से कमल लोचन श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई एक अंग दे दे, तभी तू जीवित रह सकता है, क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। उनके यूं कहने पर उसने श्री राम के उस बाण के लिए अपना एक नेत्र दे दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट आया। उसी समय से सभी कौवे एक नेत्र वाले हो गए। राजन, इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारण्य को चल दिए। उस समय वे तपस्वी वेश में थे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा था। वहां जाने पर महाबलवान श्री राम ने उस वन में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों का दर्शन किया, जिनमें से कई लोग केवल जल का आहार करने वाले थे। कितने ही दंतहीन होने से पत्थर पर कूट पीस कर आहार ग्रहण करते, इसलिए अश्मकुट कहलाते थे। कुछ तपस्वी दांतों से ओखली का काम लेने वाले होने से दंतो लूखली कहे जाते थे। कुछ 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्या में तत्पर थे। उनका दर्शन करके श्री राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामती भगवान श्री राम वहां के समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़े। वे सीता जी को फूलों से सुशोभित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर वन दिखाते हुए जिस समय धीरे धीरे जा रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा, जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था। उसकी दाढ़ें चमकीली, भुजाएं बड़ी बड़ी और केश संध्या कालिक मेघ के समान लाल थे। वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपकार किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा उस घोर राक्षस को, जो दूसरों से नहीं मारा जा सकता था, बींध कर मार डाला। इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के खड्डे में डाल दिया
और शिलाओं से ढककर वे वहां से शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया और उनके साथ कथा वार्ता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर वे अगस्त्य मुनि से मिले, जहां श्री रघुनाथ जी ने उनसे एक निर्मल खड्ग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किए और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त न हो ऐसा तरकस भी उपलब्ध किया। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ वे अगस्त्य आश्रम से आगे जाकर गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे। वहां जाने पर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी के पास गृध्रराज जटायु आए और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। उन्हें वहां उपस्थित देख श्री राम ने भी अपना सारा वृतांत विशेष रूप से जनाया और कहा, महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यूं कहने पर जटायु ने आदर पूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा, श्री राम, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं, उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। अतः सुंदर, आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम से यूं कहकर गृध्रराज पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले गए, जो नाना पक्षियों द्वारा सेवित था। एक बार ये सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं, रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त मायामय सुंदर रूप बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे धीरे वहां आई। उसने वन में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी को देखा। तब मायामय सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदया शूर्पणखा ने निडर होकर श्री राम से कहा, प्रियतम, मैं आपको चाहने वाली सुंदर दासी हूं, आप मुझ सेविका को स्वीकार करें। जो पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है उसे बड़ा दोष लगता है। शूर्पणखा के यूं कहने पर पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, बाले, मेरे तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उनकी बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने कहा, राघव, मैं रति कर्म में बहुत निपुण हूं और ये सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार करें। उसकी यह बात सुनकर धर्मपरायण श्री राम ने कहा, मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता। तुम यहाँ से लक्ष्मण के निकट जाओ, यहाँ वन में उसकी स्त्री नहीं है, अतः शायद वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। उनके यूं कहने पर शूर्पणखा पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा, आप एक ऐसा पत्र लिख कर दें जिससे लक्ष्मण मेरा भर्ता हो सके। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था, लक्ष्मण, तुम इसकी नाक काट लो, निसंदेह ऐसा ही करना, यूं ही न छोड़ना। शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से गई। जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। उस काम रूपिणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण ने उससे कहा, कलंकिनी, ठहर, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यूं कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिल वृक्ष के कांड के समान उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर वह बहुत दुखी हो रोने तथा विलाप करने लगी। हा, समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया। हा भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। आह गुण निधे महामते विभीषण, मुझे महान दुख देखना पड़ा। इस प्रकार आर्त भाव से रोदन करती हुई वह खरदूषण और त्रिशरा के पास गई तथा उनसे अपने अपमान की बात निवेदन करके बोली। महाबली श्री राम इस समय जनस्थान में अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। श्री राम का पता पाकर वे तीनों बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14,000 प्रतापी एवं बलवान राक्षसों को भेजा तथा वे तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ आगे आगे चले
उन महाबलवान राक्षसों को रावण ने वहां पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ जनस्थान में आए। रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे। उसकी वह दुर्दशा देख वे खरदूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे थे। श्री राम ने भी बलवान राक्षसों की उस सेना को देख लक्ष्मण को सीता की रक्षा में उसी स्थान में रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहां भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उन्होंने 14,000 राक्षसों की प्रबल सेना को क्षण भर में मार गिराया। साथ ही खर और महाबली दूषण का भी वध किया। इसी प्रकार त्रिशरा को भी श्री राम ने अत्यंत रोषपूर्वक रण क्षेत्र में मार गिराया। इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में लौट आए। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई। दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख सीता को हरलाने के उद्देश्य से मारीच से कहा, मामा, हम और तुम पुष्पक विमान से चलकर जनस्थान के पास ठहरे। वहां से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने के मृग का वेश धारण कर धीरे धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहां सीता रहती है। मामा, वह जब तुम्हें स्वर्ण में मृग शावक के रूप में देखेगी तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी और श्री राम को तुम्हें बांध लेने के लिए भेजेगी। जब सीता की बात मानकर वह तुम्हें बांधने चले तब तुम उनके सामने से गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण को भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से, हा भाई लक्ष्मण, इस प्रकार कातर वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी मायामय वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस असहाया सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर भद्र, तुम भी स्वेच्छानुसार चले आना। रावण के यो समझाने पर मारीच ने कहा, अरे पापशिष्ट, तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूं। मारीच के यों कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने को उद्यत हो गया। तब मारीच ने उससे कहा, वीर, तुम्हारे हाथ से वध हो इसकी अपेक्षा तो श्री राम के हाथ से ही मरना अच्छा है। तुम मुझे जहां ले चलना चाहते हो वहां अब मैं अवश्य चलूंगा। यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसके साथ जनस्थान के निकट आया। वहां पहुंचकर मारीच स्वर्ण में मृग का रूप धारण कर जहां जनक नंदिनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया। उस स्वर्ण में मृग किशोर को देखकर यशस्विनी सीता भावी कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान श्री राम से बोली, राजपुत्र, आप उस स्वर्ण में मृग शावक को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए। ये अयोध्या में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए रहेगा। सीता के यों कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां रख दिया और स्वयं उस मृग के पीछे चले। श्री राम का पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा। तब श्री राम ने उस मृग शावक को बाण से बींध डाला। मारीच, हा लक्ष्मण, यों कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया। रोते हुए मारीच के उस आर्तनाद को सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, वत्स लक्ष्मण, जहां से ये आवाज आई है वहीं तुम भी जाओ। निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है। मुझे प्रायः महात्मा श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है। सीता की ये बात सुनकर उस अनंदिता देवी से लक्ष्मण ने कहा, देवी, श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है, उन्हें कहीं भी भय नहीं है। यों कहते हुए लक्ष्मण से उस समय विदेह कुमारी सीता ने कुछ विरुद्ध वचन कहा जो भवितव्यात की प्रेरणा से उनके मुख से सहसा निकल पड़ा था। वे बोली, मैं जानती हूं तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी से इस समय वहां नहीं जा रहे हो। सीता के यों कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को न सह सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी की खोज में चल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास आया और यों बोला, देवी, अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठहरे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ भेजा है।
तुम इस विमान पर चढ़ चलो। भरत जी ने मना कर श्री राम को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है, अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। वैदेही, तुम्हारी क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग शावक को भी पकड़ लिया है। अहो, तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक ऐसा महान कष्ट उठाया है। अब तुम्हारे स्वामी सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं, अतः तुम उनके पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ। उसके यूं कहने पर उसकी कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सती सीता वह सब सत्य मानकर उस तथाकथित महात्मा के साथ विमान के निकट गई और उस पर आरूढ़ हो गई। तब वह विमान शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। यह देख सीता अत्यंत शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थी, तथापि रावण ने वहां रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। 10 मस्तक वाले उस विशाल काय राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी। हाय राम, किसी कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने आज मुझे धोखा दे दिया है। मैं भय से पीड़ित हो रही हूँ, मुझे बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण, मुझे दुष्ट राक्षस हर कर लिए जा रहा है। मैं भय से व्याकुल हूँ, तुम जल्दी आकर मुझ असहाय की रक्षा करो। इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता के उस महान आर्तनाद को सुनकर गृद्धराज जटायु वहां आ पहुंचे। अरे दुष्टात्मा रावण, ठहर जा, तू सीता को छोड़ दे, छोड़ दे। ये कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की। उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया कि ये पक्षी बड़ा बलवान है। जब जटायु के मुख और चोंच की मार से वह बहुत पीड़ित हो गया, तब उस दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड्ग उठाया और उससे धर्मात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया। इससे उनकी चेतना क्षीण हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रावण से कहा, अरे दुष्टात्मन, ओ नीच राक्षस, मुझे तूने नहीं मारा है। मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड्ग के प्रभाव से मारा गया हूँ। अरे मूर्ख, तेरा सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी ने हत्थे पर हथियार चलाएगा। अरे दुष्ट राक्षस, तू ये जान ले कि सीता का हर ले जाना तेरी मौत है। दुष्टात्मा रावण, निसंदेह श्री रामचंद्र जी तेरा वध कर डालेंगे। जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथिलेश कुमारी सीता उनसे रोकर बोली, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त होोगे। खगश्रेष्ठ, जब तक श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट न हो, तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहे। उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखिनी सीता ने अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतारा और शीघ्रता पूर्वक वस्त्र में बांधकर कहा, तुम सब के सब श्री राम के हाथ में पहुंच जाओगे, और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार सीता को हरकर तथा जटायु को धाराशायी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंका में जा पहुंचा। वहां मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसियों से बोला, भयंकर मुख वाली निशाचरियों, तुम लोग यहीं सीता की रखवाली करो। ये आदेश दे वो राक्षस राज रावण अपने भवन में चला गया। उस समय लंका निवासी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगे। दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता को यहाँ ला रखा है। विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हुई सीता वहां दुख मग्न हो केवल श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करती हुई रहने लगी। वे सदा अत्यंत शोकार्त हो बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थी। रावण के वश में पड़ी हुई सीता ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाले कृपण के अधीन हुई हंस वाहिनी सरस्वती के समान वहां शोभा नहीं पाती थी। सीता ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए 4 वानरों ने, जो वानर राज सुग्रीव के सेवक थे, पाया और शीघ्रता पूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मारकर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण को देखकर
उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहां सीता को न देखकर वे दुख से व्यथित हो फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख बुद्धिमान लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया। राजन, उस समय लक्ष्मण ने उनसे जो समयोचित बात कही थी वह तुम मुझसे सुनो। लक्ष्मण बोले, महाराज आप अधिक शोक ना करें। प्रभो, अब सीता की खोज करने के लिए आप शीघ्रता पूर्वक उठिए इत्यादि बातें कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मण ने अपने शोकग्रस्त भाई राजा रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता की खोज करने के लिए वन में चले। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला, समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियों पर जाने वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे। तृण एवं लताओं से आच्छादित वन स्थलियों तथा खुले मैदानों में, नदी के किनारे, गड्ढों में और कंदराओं में देखने पर भी जब उन महानुभावों को अपनी प्रिया सीता का पता नहीं लगा तब वे बहुत दुखी हुए। उसी समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, अहो, आपको किसने मारा? आप ऐसी दुर्दशा को पहुंच चुके हैं, पता नहीं जीवित हैं या मर गए। पत्नी के वियोगवश आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आजकल आप ही सब कुछ थे। भगवान राम के इतना कहते ही वह पक्षी उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, राजन, इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है वह मेरा सारा वृतांत आप सुने। दशमुख रावण ने माया से सीता का अपहरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी। रघुनंदन, सीता की आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। फिर उस राक्षस ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला। विदेह कुमारी सीता के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था। अब यहाँ से स्वर्ग लोक को जाऊंगा। पृथ्वी पालक राम, आप शोक न कीजिए, अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार ही डालिए। जटायु के यूं कहने पर श्री राम ने पुनः शोक पूर्वक उनसे कहा, पक्षीराज, आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति मिले। तदनंतर जटायु अपना शरीर त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हुए और अपसरा गणों से सेवित हो स्वर्ग लोक को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी उनके शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात उनके निमित्त जलांजलि दी। फिर सीता के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने लगे। इतने में ही उन्हें रास्ते पर एक राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह मुंह से बड़ी भारी उल्का के समान आग की ज्वाला उगल रही थी। उसका मुंह फैला हुआ था। वह बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेकानेक जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम ने उसे रोषपूर्वक मार गिराया। फिर वे आगे बढ़ गए। जब श्री राम दूसरे वन में जाने लगे तब उन्होंने कम्बंद को देखा जो बहुत ही कुरूप था। उसका मुख उसके पेट में ही था, बाहें बड़ी बड़ी थी और स्तन घने थे। श्री राम ने उसे अपना मार्ग रोकते देख उसे काठ कबाड़ द्वारा धीरे धीरे जला दिया। जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर श्री राम से बोला, महाबाहु श्री राम, महामते वीरवर, एक मुनि के शापवश चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया। अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। रघुनंदन, आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृतांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः नृपश्रेष्ठ, आप यहाँ से ऋष्यमूक पर्वत पर जाइए। ये कहकर कबंद स्वर्ग को चला गया। कहते हैं तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। उसमें उन्होंने एक शबरी नाम की तपस्विनी देखी जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए। शबरी ने बेर आदि फलों का द्वारा भगवान राम का भली भांति सत्कार किया। आव भगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और ये कहकर
आप सीता को प्राप्त कर लेंगे। वह शबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई। उसे भी स्वर्ग लोक में पहुंचाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अन्यत्र चले गए। तदनंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखी हो वहां से दक्षिण की ओर चल दिए।